बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोगों ने पढ़ना है एरीज़ असेंडेंट के अंदर सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, इसके हवाले से आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने असेंडेंट को पढ़ा था कि अगर मार्स जायचे के 12 घरों में होगा उसकी प्लेसमेंट किस तरह से हम देखेंगे, फिर उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं, नज़रात हैं, वो किस तरह से होंगे। आज हम सेकंड हाउस का लॉर्ड और कुछ हद तक बाकी हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे नेक्स्ट वीक से होगा ये कि सिर्फ पहले जो 2 हाउसेस हैं उनके बारे में मैं सिर्फ बताऊंगा, बाकी जो हाउसेस हैं वो आप लोगों ने ख़ुद से देखना है, ख़ुद से करना है। सबसे पहले तो टेस्ट की बात कर ली जाए कि टेस्ट जो मैंने आप लोगों को दिया था उस हवाले से टेस्ट ऑलमोस्ट आप सब लोगों ने टेस्ट जो है मैं 1 बाय 1 सबका नाम लेकर बताता हूँ कि क्या सिचुएशन थी टेस्ट के अंदर। लेकिन ऑलमोस्ट सबका टेस्ट ठीक था, लेकिन 2 सवाल ऐसे थे जिसके अंदर आप तमाम के तमाम, मैं ये नहीं कहूँगा सारे, ऑलमोस्ट 80 to 85% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एक तो विपरीत राजयोग और एक पंच महापुरुष योग के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, और फिर एक सवाल था कि शादी को कौन से घर से देखते हैं। मैंने गलती से एक लेक्चर में बोल दिया था कि खुफिया शादी दूसरे घर से देखी जाती है, तो सारों ने ही सबकी खुफिया शादी करवा दी। किसी ने कोई ऐसी शादी किसी की नहीं करवाई कि जिसका ताल्लुक खुफिया ना हो बल्कि ज़ाहिरी तौर पर जो है वो की जाए। सबसे पहले तो विपरीत राजयोग मैं आपको बताता चलूं कि विपरीत राजयोग एक ऐसा योग होता है कि अगर 6, 8, 12 जायचे के 3 हैं नहस घर, अगर इन 3 घरों का मालिक इन 3 घरों में ही आ जाए, अगर छठे घर का मालिक 8वें में चला जाता है, वो उसका भले हाउस नहीं भी है लेकिन नहस घर का मालिक नहस में चला जाए या 12वें घर में चला जाए, उसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। लेकिन विपरीत राजयोग की कंडीशन ये होती है कि वो किसी नहस घर का मालिक है और नहस घर में चला गया, एक तो वहाँ पे हबूत का ना हो, डिबिलिटेशन में ना हो। दूसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है, लगन का जो मालिक है, वो अगर ठीक ना हुआ तो फिर विपरीत राजयोग नहीं लगता। तो ये कंडीशन देखना बड़ी ज़रूरी है। और विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि जायचे में जो नहस घर हैं, अगर ये योग लग जाता है तो साहिब जायचा उन खराबियों से बरी ज़िम्मा हो जाता है, बीमारियों से, हर्डल से, मुश्किलात से, कर्ज से, अखराजात से, कि होते ज़रूर हैं चीज़ें लेकिन उसके ऊपर उसकी दस्तरस होती है, उन चीज़ों को वो ओवरकम ईज़िली कर सकता है। तो इसको हम विपरीत राजयोग। अब कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो बीमार ना हो, हर इंसान बीमार हो सकता है, लेकिन कुछ अफराद की बीमारी जल्दी ख़त्म हो जाती है, कुछ की तवील चलती है। अगर विपरीत राजयोग लगेगा तो साहिब जायचा जल्द शिफा याब होगा, अपनी बीमारियों पे जल्द काबू पा लेगा। इसके बाद पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके भी लिखा। जिन्होंने लिखा मुझे फ़ौरन पता चल गया कि किसने कहाँ से क्या क्या कॉपी किया, लेकिन मना नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने रिसर्च की, इंटरनेट पे जाके आपने उसको देखा और उसको ज़रा डिटेल में जाके पढ़ने की कि 5 ऐसे सियारे हैं जिनकी वजह से ये योग लगता है, जिसके अंदर सन और मून नहीं है और राहु केतु, ये जो फिज़िकल बॉडीज़ नहीं हैं, इनका ये योग नहीं लगता, इससे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा मरकरी है, जुपिटर है, सैटर्न है, वीनस है और एक और प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है? मार्स। कि ये 5 ऐसे सियारे हैं जिनकी वजह से पंच महापुरुष योग लगता है। और पंच महापुरुष योग एक ऐसा योग होता है जो जायचे को नॉर्मल से अबव कर देता है, यानी बेहतर कर देता है। और ये लगता सिर्फ और सिर्फ केंद्र में, केंद्र के जो 4 हाउसेस हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन 4 घरों में लगता है। लेकिन इसकी भी कंडीशन ये होती है विपरीत राजयोग की कि अगर ये केंद्र में अपने घर में आ जाए
फॉर एग्जांपल अगर एरीज का पहला घर है और पहले घर में ही एरीज असेंडेंट में ही है तो उसको हम कहेंगे ये पंच महापुरुष योग है। अगर एरीज 4th हाउस का लॉर्ड है तो फिर हम कहेंगे कि एरीज जो है चौथा घर एरीज का और मार्स वहाँ पर बैठा हुआ है तो फिर उसको पंच महापुरुष योग लगेगा। या अगर 7वें घर का मालिक 7वें घर में ही आ जाए तो उसको हम पंच महापुरुष योग कहेंगे। या 10वें घर का मालिक 10वें घर में आ जाए प्लैनेट तो उसको हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। एक और कंडीशन भी होती है कि अगर केंद्र के अंदर केंद्र का ही मालिक अगर शर्फ का हो जाए, कि अगर उसको शर्फ मिल जाए, एग्जॉल्टेशन का हो जाए, तो उसको भी हम पंच महापुरुष योग की कैटेगरी में आगे चल के मैं इंशाल्लाह डिटेल में इसके ऊपर आपसे बात भी करूंगा। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी लिखा कि मूल त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला जाए उसको भी पंच महापुरुष योग लगता है। ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें हैं। सबसे पहले रानो खान साहब ने जो टेस्ट किया वो सारा ठीक था, लेकिन विपरीत राजयोग जो था वो गलत एक्सप्लेन किया। कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, गलतियां करेंगे तो हम सीखेंगे। फरजाना एजाज सियारों के अनासिर जो हैं उसमें आपने जो प्लैनेट्स के अनासिर हैं उनको मिस किया। फिर करियर, मेजॉरिटी लोगों ने करियर कारोबार को 7वें घर से देखा। 7वें घर का ताल्लुक कारोबार करियर से नहीं है, वहाँ से हम डेली वेजेस को देखते हैं, वहाँ से हम शराकतदारी को देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं, लेकिन कारोबार बिजनेस को 10वें घर से देखा जाता है। और राहु और केतु जो है वो टॉरस और अकरब में भी शर्फ के होते हैं। ये गलती थी कि आपने ये मिस किया। विपरीत राजयोग आपने ठीक लिखा, लेकिन जो लगन का लॉर्ड है उस हवाले से आपने नहीं बताया। इरफान जैदी साहब ने पंच महापुरुष योग जो है वो सिर्फ केंद्र के अंदर, मतलब डिटेल में नहीं था, कोई बात नहीं, वो ऑलमोस्ट सारों की जायचे के अंदर टेस्ट के अंदर सब ने ये मिस्टेक की है कि इन दो सवालात को ख़ास तौर पे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसीलिए नहीं कर पाए कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको एक दफ़ा सुनने के बाद दोबारा कभी सुना ही नहीं, उसको अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव कर दी है कि जब कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो हम खोल के देखेंगे। मोहम्मद शाहिद अकरम साहब, आपने राहु केतु सब में इन्होंने राहु केतु का शर्फ जो है तमाम हाउसेस में लिख दिया कि हर ज़ोडिक साइन के अंदर हाउस के अंदर जो है मिलेगा। ये गलती थी जो कि बड़ी स्वेर किस्म की गलती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। और विपरीत राजयोग अधूरा लिखा, पंच महापुरुष योग जो है उसके हवाले से भी अधूरा लिखा। साइमा जमान, ससुराल 7वें घर से नहीं देखते, 8वें घर से देखते हैं। कारोबार दूसरे घर से नहीं देखते, 10वें घर से देखते हैं। राहु केतु बुर्ज सौर और अकरब में भी शर्फ के होते हैं। और पंच महापुरुष योग 5 सियारों के मिलाप से नहीं होते कि पंच महापुरुष योग सिर्फ एक ही प्लैनेट को लगता है। ये नहीं होता कि अगर एक घर में पांचों के पांचों सियारों इनका मिलाप हो जाए या इकट्ठे हो जाए, इसको हम पंच महापुरुष योग नहीं कहते। अभी इस टेस्ट का ये हाल है, फाइनल टेस्ट में क्या बनेगा वो तो इससे भी सख्त आने वाला है। नौरीन मेहदी हैं, दोस्त जो हैं वो तीसरे घर से नहीं देखते, वो हम 11वें घर से देखते हैं, ये गलती थी। मुनज़्ज़ा रहमान हैं, राहु केतु टॉरस और स्कॉर्पियो में इनको शर्फ होता है, आपने आधा इसका जवाब दिया था। रुबीना कौसर, आपका टेस्ट बिल्कुल ठीक था सारा। इरफाना जरी, कारोबार 10वें घर से देखते हैं, 7वें घर से नहीं देखते, ये मोस्टली ये गलती ये भी बीच में आई। विपरीत राजयोग और पंच महापुरुष योग ये पूरा टेस्ट नहीं दे पाई चूँकि इनकी थोड़ी शिफ्टिंग चल रही थी। फ़ायज़ा गनी, और इन्होंने जो टेस्ट अपना दिया था उसमें इन्होंने जो तस्वीरें खींच के भेजी थी वो इतनी क्लियर नहीं थी कि मैं उसको रीड नहीं कर सका। तो आपका टेस्ट मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगा, लेकिन आपने जो प्रिंट करके भेजा था वो ठीक नहीं था। इरफा अहमद जो हैं, आपका भी जो टेस्ट है वो ठीक था, लेकिन आपकी भी तस्वीरों में थोड़ी सी गलतियां थी कि मुझे गलती नहीं थी, सही तरह से आपने खींचा नहीं था। मोहम्मद सादिक, राहु जो है वो जमनाए में भी शर्फ का होता है, ये आपने मिस किया। शबीर अहमद साहब, आपका टेस्ट ठीक था। तोराब हैदर साहब, बिज़नेस जो है वो 10th हाउस से देखते हैं, कारोबार 7वें घर से नहीं देखा जाता। अब्दुल
अब्दुल सत्तार अकील, आपने भी कारोबार जो है 10वें घर से देखते हैं, 7वें घर से नहीं देखा जाता। मोहम्मद इरफान साहब, आपका टेस्ट ठीक था। इरफानुल्लाह साहब का टेस्ट ठीक था। फ़याज़ हुसैन वियतनाम से, इनका टेस्ट सबसे ज़बरदस्त था। इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन, इतना ज़बरदस्त इन्होंने नीट एंड क्लीन और एक एक चीज़ समझ के कि मुझे भी समझ आ रही थी कि ये क्या कह रहे हैं, टू द पॉइंट था और बहुत अच्छा इन्होंने टेस्ट जो है वो दिया था। बल्कि मैं इनसे कहूँगा कि आपका जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें आप अपना टेस्ट ज़रूर शेयर करें। मैमूना जवेद हैं, आपका टेस्ट ठीक था। उमर अल्ताफ़ साहब का टेस्ट ठीक था। अलीना यूनुस, आपने टेस्ट ठीक दिया था। मोहम्मद एहसन साहब का टेस्ट ठीक था। फिर उसके बाद फ़याज़ हुसैन, आपका टेस्ट भी ठीक था। सैयद नाहिद शाह, आपका टेस्ट सही था। अमीना साजिद, इनका टेस्ट इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मुझे बचपन याद आ गया कि इन्होंने बाकायदा ड्राइंग्स की हुई थी, बाकायदा उसमें तस्वीरें पेस्ट की हुई थी। तो अमीना साजिद से भी मैं कहूँगा कि आप अपने डिस्कशन वाले ग्रुप में अपना टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर शेयर करें, और बड़ी मेहनत से टेस्ट किया हुआ था इन्होंने। जमीला बीबी, आपका टेस्ट ठीक था। रहीम साहब का टेस्ट भी ठीक था। मोहम्मद यासीन साहब, आपका टेस्ट सही था। आरिफ अहमद, आपने भी सही दिया था। और जुनैद तालिब साहब, आपने भी टेस्ट ठीक दिया था। ये को ऑलमोस्ट 30 के करीब टेस्ट थे जो मेरे पास आए, और बाकी कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, शिफ्टिंग, बैरून मुल्क ट्रैवलिंग, अंदरून मुल्क सफ़र, मजबूरी के तहत बता देना बेहतर है, वो नहीं दे पाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो फ़ाइनल हमारा टेस्ट होगा, अब हम फ़ाइनल टेस्ट की तरफ जाएंगे जून में। आप में से किसी ने भी टेस्ट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप नहीं करना, वो बाकायदा आपने प्रिंट करना है। प्रिंट करके आपने ऑफिस के एड्रेस पे अपनी फ़ाइल बना के भेजनी होगी, देन आपकी मार्किंग होगी और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और बाकी मैं आप सबको अप्रिशिएट करूँगा, आप माशाल्लाह सारों ने, कुछ छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स थी, कोई बात नहीं, ये हो जाती हैं, लेकिन आप सबको मेरी तरफ से मैं विश यू ऑल द बेस्ट। आगे जब हम क्लासेस करने जा रहे हैं इस पे आपने बड़ा फोकस करना है, क्योंकि अब हम प्रेडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं और जायचे को रीड करने की तरफ जा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जायचे का जो फर्स्ट हाउस है, एरीज असेंडेंट जो है, उसका जो लॉर्ड मार्स वो पहले घर में हो तो क्या असरात देगा, दूसरे घर में हो तो क्या असरात देगा, तीसरे में हो तो, इसी तरह हमने 12 हाउसेस में उसको रोटेट करके देखा था। आज इसी जायचे का जो दूसरा घर है, इसी जायचे का जो दूसरा घर है, आज उसके हवाले से हम लोग देखेंगे कि इसका लॉर्ड अगर आकर जायचे के पहले घर में ही बैठ जाता है, फर्स्ट हाउस में ही आकर बैठ जाता है, तो यहाँ पर ये क्या असरात देगा। एरीज असेंडेंट का लॉर्ड है मार्स और वीनस, कि मार्स ने वीनस को 2 चीज़ें इस जायचे में दी हैं। एक तो जायचे का दूसरा घर इसने दिया हुआ है, फाइनेंस है, बोलना है, गुफ्तगू है, ख़ानदान है, फिर मैरिटल लाइफ, अज़वाजी ज़िंदगी, शराकतदारी, ये 2 चीज़ें इसने वीनस को दी हैं। वीनस और मार्स ये दोनों एंटी हैं, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, और कभी भी इस जायचे के अंदर हम लोग वीनस को एक्टिव नहीं करते, वीनस का स्टोन नहीं पहनते, क्योंकि एंटी है, प्रॉब्लम्स पैदा करता है। अब वीनस की मनफी खसूसियात क्या होती हैं? सबसे बड़ी मनफी मैंने आपको पढ़ाया था कि दुनिया में जब भी कोई गड़बड़ शुरू होगी तो वो वीनस से शुरू होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ होता है, खूबसूरती से तो होता है लेकिन ज़िद से इसका ताल्लुक़ है। ये ख्वाहिशात के पीछे वीनस जो है ये भागती है, क्योंकि फ़ीमेल है। खूबसूरती के साथ साथ ख्वाहिशात, अना, ज़िद, डिमांड, ये इसके अंदर पाई जाती है। तो वीनस अगर जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाए तो सबसे पहली बात ये कि फर्स्ट हाउस में वीनस का आना, एक तो साहिब जायचा खूबसूरत बहुत होगा, ब्यूटी, रंग गोरा होगा, सांवला भी है तो कशिश पाई जाएगी, क्योंकि वीनस है ना, उसने खूबसूरती देनी है। और अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी ख्वाहिशात को लेकर बड़ा चूज़ी भी होगा कि या तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर चाहिए तो फिर किसी ब्रांड का चाहिए, अच्छा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, और ऐसा हो जो यूनिक हो, जो दूसरों के पास ना हो। और यहाँ से बैठकर वीनस
नज़र डालता है जायचे के 7वें घर पे। वीनस की एक ही नज़र होती है और वो होती है 7वीं नज़र। अब 7th हाउस पे ये नज़र डाल रहा है तो 7वां घर इसका अपना ही घर है, तो अपने घर को देख रहा है, अच्छी जगह से देख रहा है, असेंडेंट में बैठा हुआ है। तो 7वें घर को, अपने घर को देखने की वजह से ये 7th हाउस को ताकत देगा कि एरीज असेंडेंट का जो भी लाइफ पार्टनर होगा वो भी उसकी तरह खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि वीनस अपने घर पे देख रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्लैनेट जिस भी जगह पे बैठा है, वो जिस डिग्री से, जिस ताकत से वहाँ पे बैठा है और वहाँ से नज़र जिधर डाल रहा है, वहाँ पर सेम वही असरात भी दे रहा होगा। आप ये मत समझे कि वीनस सिर्फ पहले घर में है, वो पहले घर में भी है और वो 7वें में भी है, वजूद नहीं है वहाँ पे उसका, लेकिन असर और ताकत उसका वही है जो वो पहले घर में दे रहा है और अपने घर को देख रहा है। और अपने घर में कोई सियारा आ जाए या अपने घर को देख रहा हो तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, शराकतदारी में फ़ायदा देगा, डेली वेजेस हों, इनकम हो, आमदन हो, उसमें फ़ायदा देगा। जो मद्दे मुकाबल अफराद होंगे वो उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं कि वीनस अगर जायचे के 2nd हाउस में आकर बैठ जाता है, ओन साइन का होकर अपने घर में आकर बैठ जाए, तो अभी पीछे मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि अपने घर में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो वो खराबी नहीं देगा। वीनस का दूसरे घर में आना, अब दूसरा घर है बोलना, गुफ्तगू करना, मुझे जो सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोलना, तो वीनस तो वैसी मिठास है, प्यार है। अगर 2nd हाउस एरीज असेंडेंट के 2nd हाउस में वीनस और अपनी घर का हो और डिग्री वाइज ताकत में हो, कभी भी डिग्री को नहीं भूलना आप लोगों ने कि डिग्री वाइज अगर ताकत में हो तो साहिब जायचा बड़ी मीठी गुफ्तगू करता होगा, उसका बिहेवियर जो मर्ज़ी हो, उसका प्रोफेशन जो मर्ज़ी हो। लेकिन अक्सर आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि अगर आप उनसे टेलीफोन पे गुफ्तगू करें, वो देखने में जैसे मर्ज़ी लगते हों, लेकिन आपके अंदर एक चाहत पैदा हो जाती है कि मैं इस शख्स को फ़िज़िकली मिलूं जिसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। तो बड़ी खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करना, फिर अपने घर में ख़ानदान का, रिश्तेदारों का दर्द रखना, फाइनेंशियली तौर पे फ़ायदा देना। वीनस भले एंटी है लेकिन अपने घर में बैठा हुआ है, तो अपने घर से रिलेटेड चीज़ों को फ़ायदा देगा, अपने घर से रिलेटेड चीज़ों में उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर डिग्री वाइज वीक है तो डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री पे बैठा है। यहाँ से वीनस की नज़र पड़ रही है सीधी की सीधी जायचे के 8वें घर पे। अब साहिब जायचा बोलता अच्छा है, पैसा भी है, ख़ानदान का भी दर्द रखने वाला है, तो अब होगा ये कि वो अपने बोलने से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी हैसियत यानी पैसे और अपनी फैमिली की सपोर्ट भी उसके साथ है, और वहाँ से नज़र डाल रहा है आठवां घर है नाउमीदी, मायूसी, हर्डल्स। तो अपनी मुश्किलात को अपने बोलने, अपनी हैसियत और पैसे और रिश्तेदारों की मदद से दूर करने में भी कामयाब रहेगा कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली जो हर्डल्स और मुश्किलात हैं, क्योंकि उसको देख रहा है, दूसरे घर से नज़र डाल रहा है वहाँ पे, तो 8वें घर की खराबियों को दूर करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब हम लोग बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 3rd हाउस में। अब यहाँ पर वीनस का आना, दूसरा घर पैसा और 7वां घर मैरिटल लाइफ, इन दोनों का लॉर्ड जाकर कहाँ पर बैठ गया? फजूल की मेहनत, हार्डशिप, कि अब उसने पैसा कमाना है बट उसको गुजरना किस चीज़ से है? सेविंग करनी है, तो कहाँ से गुजरना पड़ेगा? हार्डशिप से, स्ट्रगल, मेहनत।
कि बग़ैर मेहनत के बाकी चीज़ों को भी हम रिलेट नहीं करेंगे। हमने ये देखना है कि कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। ये तीन चीज़ें अपने ज़हन में रखें, कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। आया है पैसे के घर से, आया है शराकतदारी के घर से, अज़दवाजी ज़िंदगी के घर से। अब चाहे मैरिटल लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियली मामलात हों, वो सारे के सारे जाके बैठ गए मेहनत की तरफ, स्ट्रगल, एफर्ट कि सुबह घर से निकलेगा, सारा दिन काम करेगा, रात को लेट आएगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर सोया, फिर काम। और इवन शराकतदारों को भी समझाने के लिए बड़ी दलीलें उसको देनी पड़ेगी, अपने लाइफ पार्टनर को भी समझाने, क्योंकि तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी होता है, गलत फहमी का भी होता है, छोटे बहन भाइयों का भी घर होता है, जिम्मेदारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का घर भी होता है। तो अब इन सारी चीज़ों को हाईलाइट कर देगा और जिस जिस चीज़ों से उसका ताल्लुक़ है साथ में उनको भी अपने साथ रिलेट कर देगा कि रोज़मर्रा, आप सातवां घर डेली वेज कि रोज़मर्रा की इनकम और आमदन को जनरेट करने के लिए उसको हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा, मेहनत से गुजरना पड़ेगा, कि बग़ैर मेहनत के अब कुछ नहीं मिलना। और यहाँ से ये नज़र डाल रहा है जायचे के 9वें घर पे। 9वां घर किसका है? नसीब का, कि अब अपने नसीब को डिज़ाइन करने के लिए भी उसको मेहनत करनी है। जब तक वालिदैन के ज़ेर कफ़ालत है, चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बट जब ख़ुद इंडिपेंडेंट होगा, जब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, रिश्तेदारों को मनाने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को दलील देने की ज़रूरत पड़ेगी, शादी की ज़रूरत पड़ेगी, शराकतदारी की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो मेहनत से हो के उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 4th हाउस में, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? 7वें घर का मालिक 4थे घर में आ गया, दूसरे घर का मालिक 4थे घर में आके बैठ गया, कि पैसा ये चला गया 4th हाउस है माँ का, घर का सुख, ज़हनी सुकून, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कि अब साहिब जायचा को करना ये चाहिए कि ज़िंदगी में अगर पैसे कमाता है तो अपने असासाजात पे तवज्जो दे, अपने एसेट्स पे तवज्जो दे, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी पे तवज्जो दे। अब वीनस खूबसूरती की अलामत है, तो इसका घर बड़ा खूबसूरत होगा, लड़का हो या लड़की हो। मैं किसी लड़के के लिए स्पेसिफिकली या लड़की के लिए नहीं बता रहा, साहिब जायचा कि कोई भी हो सकता, घर इसका खूबसूरत होगा क्योंकि वीनस आके बैठ गया वहाँ पे। माँ के साथ ताल्लुकात उसके ज़ाहिरी तौर पे अच्छे तो होंगे, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं होंगे। क्यों? इस पे ज़रा आप गौर करें कि माँ के घर में माँ से पैसा भी मिल सकता है, गाड़ी भी मिल सकती है, घर का सुख भी मिल सकता है, लेकिन माँ के साथ उसके ताल्लुकात शायद इतने अच्छे ना हों। क्यों? बिकॉज वीनस एरीज असेंडेंट का एंटी है। अब आपके जहन में एक सवाल तो आएगा कि कब से हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे अच्छा, वहाँ पे बुरा। अब यहाँ पर वीनस एंटी है, जहाँ पर ज़रूरियात की बात आएगी, नेसेसिटीज़ की बात आएगी, वहाँ पे तो फ़ायदा दे देगा, बट जहाँ पे रिलेशनशिप्स आ जाएंगे, जहाँ पे ताल्लुक़ आ जाएंगे, और वो भी अपने घर में नहीं है, दूसरे घर की बात नहीं मैं करूँगा, ये अब एक डिफरेंट हाउस में जाके बैठा है माँ के पास, तो माँ से प्यार होगा, मोहब्बत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन गिला शिकवा रहेगा। जिद है ना कि आपने किया क्या मेरे लिए, छोटी सी भी कोई बात हो जाएगी तो क्या आपने किया क्या मेरे लिए, चाहे जितना मर्जी दे दे माँ, लेकिन कहीं ना कहीं वालदा के साथ छोटी छोटी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ये होता है एंटी प्लैनेट की ख़राबी। गाड़ी अच्छी रख लेगा, घर अच्छा बना लेगा, जहाँ रहेगा वो ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब चीज़ें उसके पास आ जाएंगी, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप्स आ जाएंगे, फीलिंग्स आ जाएंगी, जज्बात आ जाएंगे, वहाँ पे ये प्रॉब्लम देगा। और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है जायचे के 10वें घर पे, करियर।
अब आप इसका कनेक्शन देखें कि दूसरे घर का मालिक है, आकर बैठा हुआ है चौथे में, पैसा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में और नज़र डाल रहा है कारोबार पे कि अगर साहिब ज़ायचा का कारोबार प्रॉपर्टी का हो, रियल स्टेट का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, गाड़ियों का हो, तो उसको फ़ायदा हो सकता है कि अगर अपने काम काज कारोबार को, किस्मत को आजमाना चाहता है और इस फील्ड में आजमाए कि जहाँ से उसको पैसे आ सकते हैं, पैसे जुड़ सकते हैं, पैसे बच सकते हैं, तो वो उसको कहाँ पे फ़ायदा देगा? इन चीज़ों में फ़ायदा दे सकता है। और करियर के चीज़ों पे कि जब भी वीनस की दशा अंतरदशा चलेगी, वीनस जो है वो ट्रांजिट करेगा 10वें घर से या चौथे घर से, या उसकी दशा चल पड़ती है और चौथे घर में बैठा है, नज़र डाल रहा है कारोबार में, हो सकता है उस अरसे के अंदर साहिब ज़ायचा कोई घर बना ले या कोई प्लॉट पड़ा है, कोई प्रॉपर्टी लैंड है, वो बिक जाए, उससे उसको पैसे मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और दो चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे वीनस है और मून है, अगर ये कारोबार के घर में हो या कारोबार के घर पे नज़र डाल रहे हों तो साहिब ज़ायचा फूड बिज़नेस में बड़ा ग्रो करता है, या फैशन इंडस्ट्री में बड़ा ग्रो करता है, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है उसमें बड़ा ग्रो करता है, या ख़वातीन के इस्तेमाल में आने वाली कोई भी चीज़ हो उसमें भी उसको बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि वीनस है ना, बनावट, सजावट, खूबसूरती, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, एंटीक चीज़ें, उसमें भी उसको फ़ायदा होता है। और यहाँ पर वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है, दिशा बली भी होता है। अगर आपके जहन में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का लेक्चर हो तो 4th हाउस में जब वीनस आता है, कोई भी असेंडेंट हो, लेकिन जब वो 4th हाउस में आएगा उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब ये कि इस सिमत में थोड़ा सा ताकत में होगा, तो सारी चीज़ें करेगा, लेकिन माँ के साथ कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात पे ज़िद ज़रूर होगी, माँ को पैदाइश के बाद बहुत ज़्यादा तंग करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 5th हाउस में, 5th हाउस में वीनस अगर आकर बैठ जाता है तो दूसरे घर का और 7वें घर का मालिक चला गया 5वें घर में, यानी वीनस बैठा है, मोहब्बत का सियारा है, मोहब्बत के घर में चला गया और 7वें घर का भी मालिक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं लाइन भी ड्रॉ करके बताता हूँ कि अगर 7वें घर का मालिक 5वें में आ जाए और 5वें का मालिक 7वें में चला जाए तो ये बड़ा कंफर्म हो जाता है कि ऐसा बंदा मोहब्बत की शादी ज़रूर करता है, लव मैरिज, पसंद की शादी। वीनस वहाँ पे हो या नहीं हो, कोई भी प्लैनेट हो, कि 7th हाउस का लॉर्ड 5वें में चला जाए और 5वें का लॉर्ड 7वें में चला जाए, दोनों का आपस में कनेक्शन हो जाए, तो साहिब ज़ायचा लव मैरिज की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पर वीनस आके बैठे, एंटी प्लैनेट है, 5वां घर है, 5वें घर को समझें मोहब्बत का, प्यार का। साहिब ज़ायचा के जो मौशक़े हैं बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा किसी की जुल्फ़ के असीर भी हो सकते हैं। और 5वें घर का ताल्लुक़ औलाद से भी है कि औलाद के पैदा होने के बाद फाइनेंस भी ग्रो कर सकता है। औलाद के होने के बाद फाइनेंशियली तौर पे अगर वीनस डिग्री वाइज ताकत में हो तो फाइनेंशियली तौर पे फ़ायदा होगा। फिर यहाँ पर वीनस जो है अब एंटी है, ये भी ज़हन में रखना है, एंटी है। यहाँ पर एंटी होने की वजह से प्रॉब्लम क्या देगा, 5वां घर होता है पेट का भी। अब उसने मोहब्बत तो दे दी, एक से ज़्यादा दे दी या जितनी भी दे दी, शादी का भी योग बना दिया, सब कुछ अनसर्टेन गेन है, स्टॉक एक्सचेंज होती है, प्राइस बॉन्ड है, लॉटरी है, गैम्बलिंग है, जुआ है, रेस है, सट्टा है, जो भी है उसमें भी उसको बेपनाह फ़ायदा दे देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और होगी, चूँकि एंटी है, पेट के मसाइल दे देगा, क्योंकि उसने कोई ना कोई ऐसा रंग ज़रूर दिखाना है। अगर यहाँ पे वीनस डिग्री वाइज 8 दर्जे से ज़्यादा है तो साहिब ज़ायचा को पेट के अक्सर मसाइल रहेंगे कि चेस्ट से लेकर नाफ तक का जितना हिस्सा है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। फिर फीमेल प्लैनेट क्या है, फीमेल डिग्री वाइज अगर ताकत में है और कोई प्लैनेट इसके साथ नहीं बैठा हुआ, अगर कोई मेल प्लैनेट इसके साथ बैठ जाता है और वो डिग्री वाइज ताकत में होता है फिर एक अलग बात है, लेकिन ये अगर ताकत में है
तो फिर फीमेल है, बेटी, पहली औलाद बेटी हो सकती है। बेटी के योग को भी कंफर्म करता है यहाँ पे। और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है जायचे के 11th हाउस पे भी, ख्वाहिशात के घर पे, कारोबार के मुनाफे के घर पे, दोस्तों के घर पे, सोशल सर्कल के घर पे। तो जब भी वीनस की दशा अंतरदशा चलेगी उसके अंदर एक चीज़ ये होगा, चूँकि वीनस फाइनेंस का लॉर्ड है, डेली वेजेस का है, कि रोज़मर्रा की इनकम, आमदन, कारोबार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसमें थोड़ा इजाफा तो कर देगा। लेकिन एंटी है, जहाँ रिलेशनशिप्स की बात आती है, ह्यूमन फिज़िकल बॉडीज़ की बात आएगी, दोस्तों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दोस्तों के साथ थोड़ी सी हो सकती है कि मेरे दोस्त के पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसने अच्छे कपड़े पहने, मैंने क्यों नहीं पहने, मेरे दोस्त ने उसको ज़्यादा टाइम दे दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहा, मेरी क्यों नहीं शोहरत हो रही है। तो ये अना, ईगो, वीनस का जहन में रखें कि वीनस जो है इसको हम इगोइस्टिक कहते हैं, इसके अंदर अना होती है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, जायचे के 6ठे घर की जानिब के वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6 हाउस में, तो यहाँ पर ये क्या असरात मुरतब करेगा। 6ठा घर बीमारी का घर, 6ठा घर कर्ज का घर, 6ठा घर रोग दुख तकलीफ का घर। और वीनस को नंबर 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब है वर्गो। यहाँ पर वीनस जो है वो डिबिलिटेशन में चला जाता है, यानी हबूत का हो जाता है, नीच का हो जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स पोजीशन में चला जाता है कि 7वें घर का लॉर्ड 6ठे घर में और दूसरे घर का लॉर्ड वो भी जाकर 6ठे घर में, दोनों का लॉर्ड। बीवी को बीमारी के घर में रख दिया, इधर शादी हुई उसके बाद कभी शरीक यार ठीक ही नहीं हो सकी, शराकतदारी में भी टेंशन, डिप्रेशन, पैसे का भी मालिक है, वो आके बैठ गया कर्ज के घर में कि कर्ज लिए उसको उतारने के लिए और कर्ज ले रहा है, उसको उतारने के लिए और कर्ज ले रहा है। फिर अगर वीनस की दशा अंतरदशा, अगर महादशा चल पड़ती है, 20 साल की महादशा होती है कि सारी ज़िंदगी ना पैसा जोड़ सकेगा, ना ख़ानदान वालों से उसकी बनेगी, ना उसके बोलने में कोई मिठास होगी, ना बीवी के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे होंगे, ना किसी से शराकतदारी कर सकेगा। अगर हम पिछले लेक्चर की तरफ जाएं कि लेट सपोज असेंडेंट का लॉर्ड मार्स बहुत अच्छा है कि जी यहाँ पे तो मार्स बहुत अच्छा है, साहिब जायचा जो है उसको पंच महापुरुष योग लगा हुआ है, तो ये तो नॉर्मल से अबव चला गया इसका जायचा, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है, गुफ्तगू बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि वो हर चीज़ को बेहतर अंदाज में लेके चले। कुछ लोग अच्छे एडवाइज़र होते हैं, कुछ लोग अच्छे वर्कर होते हैं, तो यहाँ पर वो जितना मर्जी अच्छा हो जाए लेकिन पैसे नहीं कभी जोड़ पाएगा। बड़े बड़े लोग आपने देखे होंगे कि वो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, जेब में 1 रुपया नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसने पैसे जोड़ने थे वो सयारे ही ख़राब है। आपका जितना मर्जी बड़ा नाम हो जाए लेकिन पैसे जेब में कोई नहीं है, लोग इज्जत कर रहे हैं, घर में इज्जत नहीं है, अब उसका क्या करें? कि जिधर जाते हैं लोग सलूट करते हैं, घर आते हैं बेगम से नहीं बनती, शौहर से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि 7वें घर का मालिक ख़राब जगह पे बैठा हुआ है, तकलीफ़ के घर में। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम देता है। और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है जायचे के 12वें घर में। अब 12वां घर किसका है? खर्चे का, कि पैसा तो पहले ही ख़राब था, ऊपर से खर्चा, कि इधर अभी पैसे आए नहीं, खर्चा तैयार, फिर बीमारी है और बीमारी पे होने वाला खर्चा। 12वां घर हॉस्पिटल, नज़र बंद, कैदो बंद, उसका घर, तन्हाई का घर, तो हर लिहाज से ये प्रॉब्लम देगा। अब हम नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, तो यहाँ पर ये क्या असरात देगा। अब वीनस का केंद्र का मालिक है और केंद्र में आके बैठ गया।
अब हम इसको कहेंगे पंच महापुरुष योग, कि केंद्र का मालिक केंद्र के घर में आके बैठ गया और वीनस को जो पंच महापुरुष योग मिलता है इसका नाम होता है मलाविया। मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग वीनस को मिलेगा। अब वीनस जो है एंटी, भले एंटी है, लेकिन उसने अब इस जायचे को नॉर्मल से अबव कर दिया। अभी हम 1 बाय 1 चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बाकी चीज़ों को भी ऐड नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो वीनस का 7वें घर में आना और ये राजयोग लगाना, जिसको हम मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग कह रहे हैं, यहाँ पर वीनस अब करेगा क्या कि साहिब जायचा का जो भी लाइफ पार्टनर होगा, एक तो वो बहुत खूबसूरत होगा, ब्यूटीफुल। दूसरे नंबर पे शराकतदारी में हमेशा उसको फ़ायदा मिलेगा। तीसरे नंबर पे चूँकि फाइनेंस का भी लॉर्ड है, शादी के बाद धन दौलत पैसा भी आना, पैसे रुकना शुरू हो जाएंगे, रोज़मर्रा की इनकम में इजाफा हो जाएगा। और यहाँ से बैठकर अब एक चीज़ बस पैदा होगी कि वीनस की जब नज़र पड़ेगी 7वीं साहिब जायचा को, कि साहिब जायचा को खूबसूरत तो कर देगा लेकिन एंटी भी है, ये भी याद रखना है। तो थोड़ा सा उसके अंदर साहिब जायचा के अंदर ना अना भी आ जाएगी, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कुछ और कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी अना जो है वो भी उसके अंदर आ जाएगी। तो ये आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है। लेकिन डिग्री वाइज अब ये ना हो कि आपके पास एक कोई बंदा आ जाए, आप उसका जायचा देखें और उसको ये कहें कि वाह जी वाह, तुम्हारे जायचे में तो मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग लगा हुआ है, तुम तो बड़े शादी के बाद अमीर हो जाओगे। तो वो आपको आगे से कि जी मैंने तो 4 शादियाँ कर ली हैं सिवाय जूतियों के, मुझे कुछ नहीं पड़ा आज तक। उसके जायचे में अगर वीनस 0 डिग्री पे है तो फिर ये योग काम नहीं करेगा। 29 डिग्री पे, 28 डिग्री पे ये काम नहीं करेगा। अगर शम्स सन इसके साथ आके बैठ गया है और उसने इसको कंबस्ट कर दी है तो तब भी ये योग काम नहीं करेगा। तो इनकी कंडीशंस को देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, जायचे के 8वें घर की जानिब, के वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, तो यहाँ पर वीनस का आना, चूँकि नहस घर है, शरीक हयात, फाइनेंस दोनों का लॉर्ड आके 8वें घर में बैठ गया है, तो किसी भी सूरत अब ये हर्डल्स और मुश्किलात का घर है, नाउमीदी का घर, करप्शन का घर भी है, कि साहिब जायचा पैसा कमाने के लिए करप्शन की तरफ भी जा सकता है, रिश्वत की तरफ भी जा सकता है। फिर एलिगेशन, इल्ज़ामात का भी घर है, तनकीद का भी घर है, रिश्तेदारों के साथ प्रॉब्लम, ससुराल का भी घर है। तो 7वें घर का मालिक जाके बैठा हुआ है 8वें घर में, तो शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर जो भी होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अक्सर ये सुनने को मिलता है, लड़कों की अगर बात करें कि मेरी बीवी जो है वो हर वक्त अपने माँ बाप से बात करती रहती है, या अक्सर बीवियों को ये शिकायत होती मेरे से ज़्यादा अपने वालिदैन की सुन रहा होता है। तो तब ये सिचुएशन होती, क्यों? क्योंकि लाइफ पार्टनर जाके वहाँ पे बैठा हुआ है 8वें घर में। तो लाइफ पार्टनर जो भी मेल होगा फीमेल होगा, उसका ज़्यादातर झुकाव अपनी ख़ानदान, अपनी फैमिली की तरफ, कि वो ससुराल के अपने जिधर ब्याह के गई है या ब्याह के आई है वहाँ पे आने की बजाय ज़्यादातर उसका झुकाव है अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा होगा, कि पहले उनकी वो सुनेगा फिर अपने लाइफ पार्टनर की सुन रहा होगा। फिर जो पार्टनरशिप अगर होती है उसमें भी प्रॉब्लम, फिर हादसात का भी घर है, ट्रैवलिंग, फिर यहाँ पर आकर 8वें घर में बैठ जाना, डेथ फोबिया का भी घर है, कि इंसान को कई दफ़ा ये भी खौफ होता है मैं दुनिया से गरीब ही ना चला जाऊँ, क्योंकि पैसा जाके वहाँ पे बैठ गया। पैसा ना होने का खौफ, गुर्बत का खौफ पैदा हो जाता है। वीनस ख्वाहिशात, डिज़ायर्स को बढ़ाता है, ख्वाहिशात को बढ़ा देता है, तो इंसान के अंदर किसी न किसी खौफ को मुब्तला कर देता है। इसीलिए बात नहीं करता कि अगर मैं किसी से कोई बात करूंगा दूसरा जो है मेरी बात को माइंड ना कर जाए, सोचता रह जाता है, बात ही नहीं करता। अक्सर बच्चों को हकलाने की प्रॉब्लम होती है कि बचपन में या बड़ी उम्र में भी
उनको हम कहते हैं कि सही तरह बोल नहीं सकते। तो जिन लोगों को बोलने में मसले मसाइल रहते हैं तो दूसरे घर का लॉट देखना बड़ा ज़रूरी होता है जायशे में, कहीं वो तो ख़राब नहीं है, फिर उसको ताकत देने की ज़रूरत होती है, उसकी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत होती है। यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है, अपनी घर को देख रहा है, दूसरे घर को, लेकिन बुरी जगह से देख रहा है, ख़राब जगह से। विरासती मामलात में प्रॉब्लम रहेगी, ख़ानदान के साथ लड़ाई झगड़े रहेंगे विरासत को लेकर, क्योंकि आठवां घर विरासत भी है, विरासती मामलात भी हैं। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में, तो यहाँ पर वीनस का आना कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, 7th हाउस का लॉर्ड भी है, और ये लॉर्ड है जायचे के दूसरे घर का भी। नसीब के घर में फाइनेंस का लॉर्ड आ गया, शराकतदार का, लाइफ पार्टनर का लॉर्ड भी आ गया कि साहिब जायचा एक तो शादी के बाद उसका नसीब एक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से रिलेट करेंगे कि पैसा, धन, दौलत जो भी है, शादी हुई, अब लाइफ पार्टनर जाके नसीब के घर में बैठा हुआ है। तो वैसे 9वां घर जो है वो घर जमाई का भी होता है। ये पिछले सेशन में कई दफ़ा सवाल आया था कि घर जमाई को हम कहाँ से देखेंगे, तो 9th हाउस से हम घर जमाई को भी देखते हैं। तो ये सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। फिर 9th हाउस होता है नसीब का, रूहानियत का, मजहबी रुझानात का, बैरून मुल्क सफ़र का। हो सकता है कि इनकम उसकी हो जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग का काम हो, बैरून मुल्क आना जाना हो, ट्रैवल एंड टूरिज़म हो, इस किस्म के काम हो सकते हैं। फिर वालिद के पैदाइश के बाद वालिद के लिए बेनिफिशियल, लेकिन वालिद के लिए बेनिफिशियल तो है, वीनस एंटी है, वालिद के साथ बनने नहीं देगा। वालिद के साथ वो वीनस का जो एंटीपन है, वो जो एंटीनेस है उसकी, वो ज़रूर रहेगी कि पैदाइश के बाद वालिद को फ़ायदा दे दिया, लेकिन वालिद से हमेशा गिला शिकवा यही रहेगा, मेरे लिए किया क्या। ज़िद है ना अनाई को कि जो भी हो मेरा हो, जो कुछ भी हो मेरी तारीफ़ हो। वीनस तारीफ़ सुनना चाहता है, इसको तारीफ़ पसंद होती है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ने से पहले हम वीनस यहाँ से नज़र डाल रहा है जायचे के तीसरे घर में कि साहिब जायचा जो भी मेहनत करेगा, नसीब में उसके जो मेहनत है उसको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद उसको नताइज मुस्बत मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेहनत करने के बाद उसको नताइज ना मिले। वीनस नसीब के घर में होने की वजह से मेहनत का फल देगा, लेकिन मेहनत शामिल हो जाएगी, बग़ैर मेहनत के नहीं देगा। कि वही बात जब ये प्लेस था तीसरे घर में, तो वहाँ पर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि फ़जूल की मेहनत के घर में था, लेकिन यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ से उस फ़जूल की मेहनत को बचा लेगा, सिर्फ मेहनत शामिल हो जाएगी, वो जो फ़जूल का वर्ड है वो उसमें से निकल जाएगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, तो यहाँ पर वीनस का आना, एक तो ज़ुहल का घर है, उसके दोस्त का घर भी है, फिर करियर का हाउस भी है। शादी के बाद 7th हाउस का लॉर्ड है करियर में। वीनस की जब भी अंतरदशा चले, मैरिड हो, तो शादी के बाद करियर में फ़ायदा ज़रूर उसको देगा, फाइनेंस में भी उसको फ़ायदा देगा, कारोबार में भी उसको फ़ायदा देगा। अब आप यहाँ पे ये देखें, आपसे कोई सवाल करता है कि जी मुझे एरीज एसेंडेंट हो, मुझे क्या काम करना चाहिए, तो अगर 10th हाउस में वीनस बैठा है, एक तो 4th में था, नज़र डाल रहा था, लेकिन अब वो ख़ुद अगर 10th में आ गया, तो फिर आप उसको बता सकते हैं कि आप वीनस से रिलेटेड काम करें, इसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर 10वें घर का मालिक ज़ुहल ठीक नहीं है और उससे रिलेटेड वो को काम करता है, उसको उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि उस घर में वीनस भी बैठा है या वीनस की नज़र है, तो उससे रिलेटेड आप उसको काम काज कारोबार सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें उसको फ़ायदा हो सकता है कि वीनस चूँकि शोहरत फेम का भी से आ रहा है, वो जिस भी शोबे से मुंसलिक हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो टीवी आर्टिस्ट हो, या कोई भी हो, कोई आलम दीन हो, कुछ भी हो,
वीनस अगर 10वें घर में आ जाता और डिग्री वाइज ताकत में है, फिर तो शोहरत पक्की हो जाती है। चाहे वो कोई वीलॉगर हो, चाहे वो टिकटॉकर हो, शोहरत उसको मिल जाएगी, क्योंकि वीनस जो है ये शोहरत दिलवा देता है कि अपनी उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर उसका नाम पैदा हो जाता है। यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है जायचे के चौथे घर में। अगेन घर अच्छा, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें, बट माँ के साथ ताल्लुकात, वही सेम बातें जो जब चौथे में वीनस था, वही बातें जो मैंने 4th हाउस में बताई थी वो यहाँ पर रिपीट होंगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11th हाउस में, यहाँ पर वीनस का आना ख्वाहिशात का घर है, मुनाफे का घर है, दोस्तों का घर, सोशल सर्कल का घर। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको मैं बताने लगा हूँ, ये बार बार आप लोगों को शायद कहीं भी सुनने या पढ़ने को ना मिले। दूसरे घर का मालिक है वीनस। किसी भी जायचे में दूसरे घर का मालिक 11वें घर में चला जाए, और अगर 11वें घर का मालिक दूसरे घर में चला जाए, इसको हम कहते हैं धन योग। कि साहिब जायचा के पास इतनी दौलत आ जाती है कि उसको खुद भी नहीं पता होता मेरे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि पैसा बैठा ही मुनाफे के घर में है। वो कोई रद्दी का काम भी करे, वो छान बुरे का काम करे, वो छोटे से छोटे लेवल का काम भी करे, उसमें उसको फ़ायदा हो जाएगा। कोई ऐसा यूनिक काम भी करे, उसमें उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 11वें घर में आ जाता है, या 11वें घर का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाता है, इसको हम कहते हैं धन योग। लेकिन यहाँ पर धन योग डिग्री वाइज अगर ताकत में होगा तो एक्टिव होगा वो। अगर वो डिग्री वाइज ताकत में ही नहीं है तो फिर वो धन योग नहीं होगा, वो तकलीफ योग में बदल जाएगा कि पैसे ही नहीं आ रहे, क्योंकि पैसे का लॉर्ड ही डेड पड़ा हुआ है। फिर ख्वाहिशात का घर है, 11वां घर ख्वाहिशात का है, और वीनस खुद ख्वाहिशात का मालिक है। तो बड़ी से महंगी चीज़ लेना आसान रहेगी, हर चीज़ उसके लिए आसान, बड़े से बड़े बंदे के साथ ताल्लुक़ बनाना आसान रहेगा। जो काम करेगा उसमें मुनाफा उसको डेफिनेटली मिलेगा। फिर शरीक हयात का मालिक भी है कि शराकतदारी हो, मैरिटल लाइफ हो, उसके बाद भी इंसान की ख्वाहिशात का पूरा होना, या वीनस की दशा अंतरदशा स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर भी उसको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ से बैठकर 11th हाउस से नज़र डाल रहा है 5वें घर पे, तो बेटी के योग को भी कंफर्म करता है। बेटी हो सकती है, प्यार मोहब्बत के मामलात में भी साहिब जायचा का जो रुझान है वो मोहब्बत की तरफ रहेगा, लेकिन एंटी है, बाजारी किस्म की मोहब्बत भी हो सकती है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे का दूसरे घर का और 7वें घर का लॉर्ड वीनस जो है, ये अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, अब यहाँ पर आप लोगों के सबके चेहरे खिलखिला उठेंगे कि वीनस को शर्फ मिल गया, 12th नंबर यानी पाइसिस में आ गया, तो यहाँ पे भी कोई धन प्लस योग लग जाएगा कि वीनस जो है उसको शर्फ मिला है जायचे के 12वें घर में। लेकिन हजूर वाला ये अर्ज़ करता चलूँ कि इसको शर्फ तो मिला, लेकिन मिला कहाँ? नहस घर में, ख़राब घर में। तो ये शर्फ किसी काम का नहीं है, ख़र्चे के घर में लगा कि शर्फ मिल गया, ताकत मिल गई किसको? ख़र्चे को। ताकत मिल गई बीमारी पे होने वाले ख़र्चे को, ताकत मिल गई किसको? हासदीन, मुनाफिकीन, धोखा, फ्रॉड, कैदोबंद, इन चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे जो अच्छी भी है, और वो ये है कि 12वें घर का ताल्लुक़ होता है बैरून मुल्क से, इमिग्रेशन, बैरून मुल्क सेटलमेंट, कि अपने वतन से दूर जहाँ पैदा हुआ है किसी दूसरी जगह की नेशनैलिटी उसने लेनी है, इमिग्रेशन है। और साहिब जायचा चूँकि 7वें घर का भी मालिक है, 7th हाउस का लॉर्ड है, जाकर बैठा हुआ है 12वें घर में, कि हो सकता है कि साहिब जायचा की जो शादी है वो किसी और नेशनैलिटी के पर्सन से हो जाए, या उसका शरीक हयात किसी और मुल्क से हो, या बैरून मुल्क से हो, कि शादी उसकी किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरी कंट्री में, और उसकी वजह से उसको इमिग्रेशन मिल जाए।
ये चीज़ बस यहाँ पे एक अच्छी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमिग्रेशन मिल गई, नेशनैलिटी मिल गई और वो बरी ज़िम्मा हो गया अखराजात से। नहीं, वो जो बाकी उसकी ख़राबी हैं, कोई भी प्लैनेट किसी भी घर में आ जाए, उस घर में अच्छी चीज़ें हों बुरी चीज़ें हों, उन सबको हाईलाइट कर देता है। कि अगर 11वां घर है, उसमें ख्वाहिशात भी हैं, दोस्त भी हैं, मुनाफा भी है। एक चीज़ मैंने नहीं बताई, मैं आपको भी बता देता हूँ, 11वें घर में छोटी बीमारी भी है कि धन योग के साथ साथ उसको कोई छोटी मोटी बीमारी भी लग जाएगी। अब वीनस शुगर जो होती है लोगों को, शुगर का डायबिटीज़ का ताल्लुक वीनस से है, वीनस और जुपिटर दोनों से। जुपिटर चर्बी है और वीनस जो है आपकी बॉडी में घूमने वाली जो इंसुलिन है, जो डायबिटीज़ जिससे होती है, उससे उसका ताल्लुक है। तो जहाँ पर वो फ़ायदा दे रहा है उस घर में जो भी और चीज़ें, उनको भी हाईलाइट कर देगा। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है जायचे के छठे घर पे, बीमारी के घर पे, रोग दुख तकलीफ़ के घर पे, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। तो ये चीज़ें कुछ थी जो आज आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की हैं कि जायचे का पहला घर पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। आज हमने जायचे का जो दूसरा घर है उसके हवाले से डिस्कस किया। एक क्विक एनालिसिस मैं करता हूं कि अगर बाकी हाउसेस की अगर हम बात करें, इसी जायचे को मैं सामने रख लेता हूं। जैसे जायचे का तीसरा घर है और जायचे का छठा घर है, ये है मरकरी का। अब मरकरी और मार्स ये दोनों एंटी हैं, और मरकरी को इस जायचे में एक फजूल की मेहनत का घर मिला हुआ और एक नहस घर मिला हुआ है। अब मरकरी जायचे में जिधर जिधर जाएगा वहाँ ख़राबियाँ ही पैदा करेगा, एंटी प्लानट है। पहले में आएगा, फजूल की मेहनत उठी और साहिब जायचा के सर पे आके बैठ गई। वहाँ से नज़र डालेगा 7वें घर पे, मैरिटल लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। मरकरी दूसरे घर में आ गया, फजूल की मेहनत उठी और जाके बैठ गई फाइनेंस के घर में, रिश्तेदारों के घर में। वहाँ से नज़र डाल रहा है 8वें घर पे। फिर मरकरी तीसरे घर में, अपनी घर में आ जाता है। अपने घर में कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता, लेकिन थर्ड हाउस में क्या है, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी उसके साथ। फिर नज़र डालेगा 9th हाउस पे, तो वहाँ पर क्या करेगा, वालिद के साथ ताल्लुकात में हर्डल्स को पैदा करेगा, क्योंकि एंटी प्लैनेट है। वीनस अगर आके बैठ जाता है जायचे के 4th हाउस में, सॉरी मरकरी 4th हाउस में बैठ जाता है, तो माँ से प्रॉब्लम, घर का सुख डिस्टर्ब करेगा। फिर बीमारी का मालिक है, चौथे घर में आके बैठ गया। हो सकता है कि वालदा बीमार रहे इसके पैदा होने के बाद, और बीमारी का मालिक है कि चौथे घर में आर्ज़ा कल्ब, हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं। बीमारी कौन सी होगी, जिसका ताल्लुक साहिब जायचा के ये चेस्ट, फेफड़े, दिल, ये सारा जो पोर्शन है उसका। अक्सर ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर की भी प्रॉब्लम, तो बीमारी का मालिक अगर चौथे में चला जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसके बाद 5वें घर में जाएगा, औलाद बीमार रहेगी, औलाद होने में प्रॉब्लम होगी, औलाद की वजह से जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। छठे घर में अगर आ जाता है, अगर 6th हाउस में आ जाता है, तो यहाँ पर मरकरी को मिलेगा अपने घर में विपरीत राजयोग। एक तो शर्फ का होगा, विपरीत राजयोग मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि एरीज असेंडेंट का ठीक होना बहुत अच्छा है। कि एरीज असेंडेंट का जो लॉर्ड है मार्स, वो अगर अच्छा होगा तो अब ये थ्योरी उस पर अप्लाई हो गई है कि वो अब इस जायचे में प्रॉब्लम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि विपरीत राजयोग मिल गया। यही मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, बीमारी शरीके हाथ के घर में जाके बैठ गई। यही मरकरी 8वें घर में आके बैठ जाता है, यहाँ पर अब मरकरी को क्या मिलेगा, विपरीत राजयोग। अगर असेंडेंट का लॉर्ड मार्स अच्छा है तो मरकरी 9th में है, वालिद बीमार, बीमारी वालिद के घर में बैठी है, पैदाइश के बाद वालिद बीमार रहने लगेंगे। मरकरी अगर जाके बैठ जाता है 10वें घर में, कि साहिब जायचा सारी ज़िंदगी जितना मर्जी अपना कारोबार कर ले, लेकिन हमेशा उसको फ़ायदा नौकरी में होगा। क्यों? क्योंकि छठा घर नौकरी है, कि अपना कारोबार करे तो अपने कारोबार में तनख्वाह ले, फिर सैलरी ले, सारा का सारा प्रॉफिट लेगा तो नुकसान में जाएगा। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है 11वें घर में, दोस्तों से नहीं बनेगी, दोस्तों से मायूसी रहेगी, मुनाफे की बजाय नुकसान होगा। मरकरी अगर जायचे के 12वें घर में बैठ जाता है, तो 12th हाउस में मरकरी वैसे ही डिबिलिटेटेड होता है, मतलब हबूत का, यहाँ विपरीत राजयोग नहीं होगा। अगर कोई प्लैनेट नीच का हो जाता है 6, 8, 12 में, तो उसको विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा, बीमारी वही मिलेगी। चौथे घर का मालिक मून,
फोर्थ हाउस, मून अगर जायचे के पहले घर में आके बैठ जाता है, फर्स्ट हाउस में, मार्स का दोस्त है, फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाता है, तो यहाँ पर मून अच्छा होगा। लेकिन मून की क्वालिटी क्या है? सेंसिटिव, कि साहिब जायचा को सेंसिटिव करेगा। दूसरे घर में जाके बैठ जाता है, यहाँ पे फ़ायदा देगा, फाइनेंस हो, ख़ानदान का प्यार मोहब्बत हो। तीसरे घर में अगर होगा तो घर का सुख और ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए उसको मेहनत से गुजरना है, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी उस पर रहेगी। अपनी घर में फोर्थ हाउस में अगर आके बैठ जाता है, ओन साइन का बेनिफिशियल रहेगा। अब मून को विपरीत पंच महापुरुष योग नहीं मिलता, मून और सन इन दोनों को पंच महापुरुष योग नहीं मिलता। यहाँ से मून अगर फिफ्थ हाउस में है फ़ायदा देगा, छठे में है नुकसान देगा, नहस घर में चला गया, सातवें में है बेनिफिशियल रहेगा, आठवें में है तो डिबिलिटेशन का, एक तो घर भी ख़राब ऊपर से हबूत का, नौवें घर में है अच्छा, 10वें घर में है तब भी बेनिफिशियल, यहाँ से अपने घर को नज़र डाल रहा है, 11th में होगा फ़ायदेमंद रहेगा, 12 में होगा प्रॉब्लम देगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सन ये पूरे जायचे में जहाँ भी घूमेगा अच्छा रहेगा, लेकिन कहाँ पे अच्छा नहीं होगा? तीसरे घर में फजूल की मेहनत में, सातवें घर में जहाँ पे ये डिबिलिटेटेड हो जाता है, और 6, 8, 12 में प्रॉब्लम देगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइन्थ हाउस की, जुपिटर की। अब जुपिटर है मूल त्रिकोण का मालिक। जुपिटर के पास इस जायचे में 2 घर हैं, एक तो नाइन्थ हाउस है, एक 12th हाउस है। तो जुपिटर को एक चूँकि मूल त्रिकोण का घर मिला और असेंडेंट का जो लॉर्ड है मार्स उसका दोस्त भी है, तो जुपिटर इस जायचे के अंदर एक फ्रेंडली प्लैनेट है। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पे फ़ायदा ही देगा। पहले घर में अच्छा होगा, दूसरे में अच्छा होगा, तीसरे घर में हार्डशिप बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे हार्डशिप बढ़ाएगा। वहाँ से अपने घर को भी, नाइन्थ हाउस को भी नज़र डाल रहा है। और जुपिटर की कितनी नज़रें होती हैं? 5, 7 और 9, कि जिधर जिधर देखेगा वहाँ पे अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक असरात देगा। चौथे घर में अगर आ जाता है जुपिटर, यहाँ पर फ़ायदा देगा, 5वें में होगा फ़ायदा देगा। छठे घर में अगर आ जाता है 6th हाउस में, और असेंडेंट का लॉर्ड मार्स अगर अच्छा है, तो जुपिटर के पास एक नहस घर भी है, जुपिटर के पास एक नहस घर भी है। जुपिटर को यहाँ पे विपरीत राजयोग मिलेगा कि मूल त्रिकोण के साथ उसने नहस घर भी रखा हुआ है, तो उसकी बिना के ऊपर यहाँ पे विपरीत राजयोग उसको मिल सकता है। फिर 7वें घर में आएगा तो यहाँ पर जुपिटर बेनिफिशियल रहेगा, 8वें घर में आएगा यहाँ पर जुपिटर फ़ायदा देगा, 9वें घर में आएगा अपनी घर का, ओन साइन का तो बेहतरीन है। 10वें घर में, यानी 9वें घर का मालिक एक घर आगे चला जाता है, 10वें में जाके बैठ जाता है, तो यहाँ पर डिबिलिटेटेड हो जाएगा, नीच का, हबूत का, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन पे, कि पैदा होते साथ ही काम काज कारोबार जो है वो जब भी अपने पैरों पे खड़ा होगा चीज़ें सेट ही नहीं होने देगा उसकी। और यहाँ से जिधर जिधर नज़र डालेगा वहाँ भी प्रॉब्लम्स। जुपिटर अगर जायचे के 11th हाउस में आके बैठ जाता है तो यहाँ पर जुपिटर जो है वो बेनिफिशियल रहेगा, फ़ायदा देगा, और जिधर जिधर नज़र डालेगा वहाँ भी फ़ायदामंद। फिर 12वें घर में अगर जाके बैठ जाता है ओन साइन का, और अगर असेंडेंट का लॉर्ड मार्स अच्छा है तो जुपिटर को यहाँ पे विपरीत राजयोग मिलेगा कि अब ख़राबियाँ नहीं देगा। ओन साइन का एक तो अपने घर में है, दूसरे नंबर पे विपरीत राजयोग उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्स ख़राब हुआ तो फिर जुपिटर सिर्फ 12वें घर के अंदर जो अच्छाइयाँ होंगी, चैरिटी वर्क में दिलचस्पी लेगा, इमिग्रेशन दिलवा देगा, लेकिन बाकी चीज़ों को भी हाईलाइट कर देगा, अखराजात को भी, दूसरी चीज़ों को भी हाईलाइट करेगा, और जिधर जिधर नज़र डालेगा वहाँ पर प्रॉब्लम देगा। अब आगे 10वें और 11वें घर का लॉर्ड है सैटर्न। अब सैटर्न एंटी है मार्स का, लेकिन चूंकि सैटर्न को एरीज असेंडेंट के अंदर केंद्र का एक घर मिला हुआ है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, तो सैटर्न इस जायचे में न्यूट्रल है, एक एवरेज प्लैनेट है। सैटर्न अगर पहले घर में होगा तो सबसे बुरे असरात देगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस एरीज का है, तो यहाँ पे ये नीच का होता है, डिबिलिटेशन का, सबसे वर्स्ट कंडीशन में चला गया। फिर सैटर्न दूसरे घर में है, तो यहाँ पर काम काज कारोबार को फाइनेंस के घर में उसने रख दिया, तो यहाँ पर सैटर्न जो है वो नुकसान नहीं देगा। फिर 11वें घर का मालिक भी है कि 11वें घर का लॉर्ड है, दूसरे में चला गया, धन योग भी उसने बनाया। 3rd हाउस में फजूल की मेहनत को एक्टिव किया। 4th हाउस में
ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात में उसको फ़ायदा देगा, अपना ज़ाती घर बना सकेगा, ज़ाती गाड़ी ले सकेगा। फिर उसके बाद 5वें घर में है औलाद के साथ मामलात हों, प्यार मोहब्बत के मामलात हों। चूँकि न्यूट्रल है तो यहाँ पर न्यूट्रल प्लैनेट जो है वो नुकसान नहीं देता। फिर 6ठे घर में हो प्रॉब्लम देगा, 7वें घर में हो तो शर्फ का है। अब यहाँ पर ज़ुहल को मिलेगा पंच महापुरुष योग, केंद्र का मालिक है 10वें घर का, केंद्र में उसको शर्फ मिला है 7वें घर में, तो यहाँ पर ज़ुहल को पंच महापुरुष योग मिलेगा। और जिधर जिधर यहाँ से नज़र डालेगा फ़ायदा, शादी के बाद बेनिफिशियल। फिर ज़ुहल आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 8वें घर में तो प्रॉब्लम्स, ख़राब घर है, कारोबार भी ख़राब, ख्वाहिशात भी ख़राब, जिधर जिधर नज़र डालेगा वहाँ भी प्रॉब्लम्स। 9वें घर में आके बैठ जाता है ज़ुहल तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा काम करेगा, कारोबार करेगा, वालिद के साथ जुड़ के उसको मिल के काम करना पड़ेगा। अपने ही घर में आकर 10वें घर में बैठ जाता है तो यहाँ पर भी ज़ुहल को पंच महापुरुष योग मिलेगा। केंद्र का मालिक ओन साइन का अपने घर में आ जाए या केंद्र के अंदर उसको शर्फ मिल जाए केंद्र के मालिक को, तो उसको हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। तो ज़ुहल जो है इस सिचुएशन में फ़ायदामंद, फिर 11वें हाउस में होगा वहाँ भी फ़ायदामंद, और जिधर जिधर वो नज़र डालेगा वहाँ पर भी फ़ायदा देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।